तो और क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार राठी जी। तो आज ये हत्थे चढ़े हैं कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। हाँ हाँ, जब तुम बोल रहे तो जरूर खाए होंगे। यही तो है त्रेता और द्वापर युग का जन्मा हुआ, जिसको हर चीज का पूरा ज्ञान है। इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं ये। अच्छा, थोड़ा आंख और कान खोलेगा ना तो सब दिखेगा। कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है। अरे मोहतरमा को जर्मन में रहकर इसलिए बोलता है क्योंकि कुत्ते में से दूर से ही भौंकते हैं, पास आते ही ना लात पड़ती है। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स और दुनिया के सारे मुद्दे पर तो वीडियो बना ही दिए। अब भगवान ही तो रह गए थे, तो मिर्च मसाला लगा के इन्हें भी लपेट लिया जाए। तो आज की शाम इसका ही ना, तो आओ फिर मिलकर देखते हैं त्रेता और द्वापर युग का जन्मा हुआ इसका जर्नल नॉलेज। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। बहुत से लोगों के मन में नहीं, ऐसा घटे सवाल सिर्फ तेरे ही मन में आ सकता है। जब अपने देश को नहीं छोड़ा बुराई करने में, तो अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता है। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए। जब रामायण और महाभारत अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो ऐसा कॉमन सेंस तेरा ही हो सकता है। और रही पनीर बटर मसाले की बात, खिलाने वाले ना बहुत थे और तुमने तो गीता पढ़ी नहीं। चलो कोई नहीं, मैं ही पढ़ा देता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 259 श्लोक 1। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मे जय इस प्रकार वन में रहते हुए उन महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते हैं। वन पर्व अध्याय 259 श्लोक 2। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान कष्ट भोगते थे और यह सोचकर कि ये हमारे कष्ट का समय है, इसलिए धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। चुपचाप सब दुख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिए था क्योंकि वो सबके सब श्रेष्ठ पुरुष थे। समझा जर्मन? पहले ना वचनों से चलते थे, एआई से नहीं। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया। सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। देख लो इसकी बुद्धि, राम जी पर मांस खाने का आरोप लगा रहा है, जो अपने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए सारे सुख सुविधा छोड़कर 14 साल के लिए एक राजा वन में चले गए थे, वो मांस खाएंगे। और रही मांस खाने की बात, तो ये देख जर्मन, अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 29। श्री राम माता कौशल्या से बोलते हैं कि मैं 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। मुनि के समान सभी प्रलोभों को त्याग कर मधु मूल कंद और फलों पर जीवन निर्वाह करूंगा। समझ में आ रहा है? और देख अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 31। वन्य पदार्थों का सेवन करते हुए फल मूल निर्वाह करते हुए मैं 14 वर्ष 6 और 8 निर्जन वन में रहूंगा। ये सब तो दिखाया नहीं। सॉरी, फिर वीडियो कैसे बनती इसकी? सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। माता सीता के स्वभाव से लगता है वो मांस और मदिरा से गंगा माता की पूजा करेंगी। सुर घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं होता, मतलब सुर प्लस घट मतलब जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों से माता सीता गंगा जी की पूजा करना चाहती हैं। और रही मांस शब्द की बात, तो कोई भी संस्कृत की बुक ना उठा के देख सकता है कि उसमें ना मांस के ना 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है कि पशु पक्षी और मछली का मांस, और दूसरा होता है फल का गूदा, उसे भी ना संस्कृत में ना मांस ही बोलते हैं। तो सीता माता ना उनसे पूजा करने की बात कर रही थी, और ये सबका सी बनाकर कुछ और ही भोके जा रहा है। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्राचीनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। अच्छा, जब दाल चावल बनाकर खीर बनाता है क्या उसमें भी मिर्च मसाला डाल देता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसकी रेसिपी अलग होती है
और खीर की रेसिपी अलग होती है। तो दोनों में फर्क है ना भाई। वैसे ही शास्त्र परंपराओं की विधि अलग होती है, वहां पर मांस चढ़ाने की विधि है, इसीलिए वहां पर चढ़ाया जाता है। और वैसे ही महाकाली रणचंडी है, उनका पूजा पद्धति का भाग है, और उस पद्धति को ना हर जगह लागू कर देना उसे मूर्खता बोलते हैं। बात तो सही है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। अरे जर्मन पूरी बात तो बताता नहीं है, आधा अधूरा बताकर छोड़ देता है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से कहते हैं कि ना तो श्री राम ने कभी मांस खाया और ना ही कभी उन्होंने मदिरा पिया, और वो यहाँ तक कि 4 समय उपवास करके 5वें समय में वही कलमुंद और फल खाते थे। और यही बात महाभारत में भीष्म पितामह जी ने भी बोली है। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि राम जी ने पूरे जीवन काल में कभी भी मांस नहीं खाया। अच्छा है इंडिया से बाहर है ना, अंदर ना बाहर का छोड़ते। तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वैसे तो भाई सनातन में अघोरी भी होते हैं, वो इंसानों का मांस खाते हैं, तो वो भी क्या सबके लिए सामान्य करते हैं क्या? मांसाहार सिर्फ शास्त्र परंपराओं और वामाचार परंपराओं में ही होता है। वो सनातन का एक इंपॉर्टेंट भाग है, पर पूरे सनातन में नहीं आता। इसने 4-5 मंदिरों को गिनवा के सारे मंदिरों को बदनाम कर दिया। भाई बाकी मंदिरों में ना तो मांस की तो दूर की बात है, लहसुन प्याज भी ना वहाँ वर्जित होता है। मैं यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं कि प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाना रेकमेंड किया गया। चरक संहिता में तो औषधियां बनाने के लिए तो भाई दारू का भी उपयोग होता है, जहर का भी उपयोग होता है, और गाय भैंस ऊंट गधे का मूत्र का भी उपयोग होता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, बहुत और सावधानी से होता है। तो क्या उसे रोज लंच और डिनर में खाने लग जाए? अबे भाई दवाई दवाई होती है, उसको और इसको पता नहीं कहां से कहां जोड़ रहा है। ब्राह्मणों को इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर हैं। और व्यापारी भी शाकाहारी बन गए क्योंकि वो पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च उठा सकते थे। पैटर्न समझे यहाँ पर आप दोस्तों। वेजिटेरियन होना एक इकोनॉमिक प्रिविलेज थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें अशुद्ध घोषित कर दिया। समझ गया भाई तेरा पैटर्न, क्या सेंस लगा रहा है। अब भाई जो अनपढ़ होगा ना वही बता देगा कि मांस हमेशा गेहूं धान से महंगा ही रहा है। उसका रीजन ये है कि भारत में हमेशा किसी प्रधान देश रहा है, ना पहले मांस से महंगे थे और ना ही अब। थोड़ा तो भाई लॉजिक लगा लिया कर। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। वाह ध्रुव राठे, तुम तो सच में बड़े वाले सी हो। मतलब महाभारत और रामायण को काल्पनिक बताकर खुद उस पर वीडियो बनाकर बैठा हुआ है। क्या आपने नोटिस किया दोस्तों कैसे इस वीडियो में इतने सारे अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है? कहीं पर कोई सर्वे है तो कहीं पर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इतने सारे डेटा को कंपेयर करने में काफी वक्त लगता है, लेकिन आज एआई से इस तरीके की रिसर्च, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स ये सब काफी तेजी से हो सकता है। एआई से आज लोग घंटों की रिसर्च मिनटों में कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं, बिना कोड लिखे अपनी पूरी वेबसाइट्स और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो में जो आपने विजुअल्स देखे उनमें भी एआई ने बहुत मदद करी है। ओहो, सारा ज्ञान तो यहाँ से पहला जा रहा है एआई से। अब एआई ठहरा गुलाम, जो मालिक ने बोला वो तो करना ही पड़ेगा। अब एआई से बोलोगे राम जी ने मांस खाया तो कहीं ना कहीं से तो खिला ही देगा, चाहे गलत हो या सही, उसे क्या फर्क पड़ता। बहुत सुना था नाम इसका, आज देख भी ले कितनी बुद्धि है। और बुरा लगा ना तो रिप्लाई करना, ये बच्चों वाली हरकतें मत कर देना, वीडियो डिलीट करवा देना, कॉपीराइट दे देना। ठीक है राठे जी, लव यू। तो बस यार मेरा हो गया, आप लोग का हुआ नहीं है मुझे बता देना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट या कौन सा पंच खतरनाक लगा। और अगर किसी को मेरी रिएक्शन वीडियो देखनी है तो लेफ्ट स्क्रीन पर आगा उसको टैप करो, देखो, जाके एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय, लव यू राठी जी।